चलिए एक बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में कानून व्यवस्था पर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी का दिल्ली सरकार पर हमला और दिल्ली सरकार हर मोर्चे पर है विफल। दिल्ली बीजेपी ने ये आरोप लगाया और साथ ही कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमरा गई। अधिकतर अपराध व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण हुए। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार को घेरती हुई नजर आई और ऐसे में दिल्ली में कानून व्यवस्था पर सियासत लगातार गरमाई हुई है और बीजेपी का दिल्ली सरकार पर हमला। दिल्ली सरकार हर मोर्चे पर विफल है, ये भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी है। रिया, दिल्ली में कानून व्यवस्था पर लगातार सियासत गरमाई हुई है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। कहीं वो प्रदूषण की बात हो और ऐसे में अब दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार को घेरती नजर आ रही है। तो ऐसे में कई तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं, तो इन आरोपों में कितनी सच्चाई? लगातार जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। इसी कड़ी में अगर दिल्ली में क्राइम को लेकर बात करें तो क्राइम पर भी कई सारे जो सवालिया निशान है वो इस वक्त तमाम जो पार्टियां हैं वो उठाती नजर आ रही हैं। हमने अभी कुछ समय पहले ही देखा कि आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज जो है उन्होंने बहुत और गंभीर आरोप ये लगाया था कि केंद्र सरकार की जो दिल्ली पुलिस है उनके माध्यम से किसी भी प्रकार का जो कार्य है वो ठीक तरह से नहीं किया जाता है और यही वजह है कि उन पर कमान नहीं है। इस वजह से दिल्ली जो है वो क्राइम की राफ में पूरी तरीके से विलुप्त होती जा रही है। कहीं ना कहीं पर जो क्राइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि क्राइम से संबंधित सिर्फ गोलीबाजी ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ में फायरिंग हो या फिर लूटपाट हो, ये जो तमाम मामले हैं अब वो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुके हैं। आते जाते लोगों से जो है फिरौती की डिमांड कर दी जाती है, बड़ी दुकानों में घुसकर लूटपाट हो जाती है, क्योंकि कानून व्यवस्था का जो डर है वो अपराधियों में बिल्कुल नहीं बचा है। इस तरीके का आरोप लगाया है, लेकिन उस आरोप पे जो सियासत है वो कहीं ना कहीं पर तेज हो चुकी है। ऐसे में क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है, आप इस दृष्टि से भी देख सकते हैं कि अब दिल्ली बीजेपी का पलटवार है और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज जो कि मंत्री हैं आम आदमी पार्टी में, उनका यह आरोप है कि दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस है वो ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है, वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं पर गलत है, क्योंकि कई सारे ऐसे मौके और वादे हैं जिनमें आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से विफल रही है। लेकिन अब जितने बेहतर तरीके से क्राइम पर कंट्रोल जो है वो पुलिस के माध्यम से किया जाता है वो पिछले सालों में हमने कभी नहीं देखा था, क्योंकि जांच परसेंटेज की बात करें तो 100% से भी ज्यादा जो पहचान स्तर है दिल्ली पुलिस के माध्यम से अपराधियों की, उसका ग्राफ कहीं ना कहीं पर देखने को मिलता है। अगर कहीं पर भी बंदूक चलने की घटना सामने आती है या फिर लूटपाट की घटना सामने आती है तो सीसीटीवी के माध्यम से या फिर पुराने रिकॉर्ड के माध्यम से बहुत जल्दी कार्रवाई को किया जाता है। लेकिन ऐसे में सिर्फ खाली आम आदमी पार्टी का ये कार्य है कि उन्हें सवाल उठाने हैं और कोई ना कोई ऐसा मुद्दा पेश करना है जिससे कि दिल्ली के ग्राफ को कहीं ना कहीं पर ये दिखाया जाए, डाउन करा जाए कि केंद्र सरकार जो है वो भी दिल्ली के लिए कुछ नहीं करना चाहती है और जो अन्य पार्टियां हैं वो उनके ही खेमे में आती हैं, इसलिए आने वाले समय में वो भी कुछ कार्य नहीं करेंगी ताकि आम आदमी पार्टी का रास्ता साफ हो सके। लेकिन दिल्ली की जनता को पता है कि आखिर जो पार्टियां हैं वो किस तरीके से कार्य कर रही हैं और कौन अपनी जिम्मेदारी कितनी निभा रहा है। जी रिया, अगर बात की जाए तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं ऐसे वैसे में क्या है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो जमकर कई मुद्दों को भुना रही है। प्रदूषण की बात की जाए और अब ये कानून व्यवस्था का, तो ऐसे में क्या, क्योंकि विधानसभा चुनाव दिल्ली में नजदीक है, तो ऐसे में क्या इसका असर वोट बैंक पर देखने को मिलेगा?
जी देखिए, कानून व्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो कानून व्यवस्था को जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने लचर बताया और ये कहा कि केंद्र सरकार के माध्यम से जो कि भारतीय जनता पार्टी है उनके माध्यम से इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता है, जहां पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अंडर में दिल्ली पुलिस है, लेकिन फिर भी जो व्यवस्था है पूरी तरीके से चरमराती नजर आ रही है। अब अगर विधानसभा चुनाव से इसे जोड़ें तो विधानसभा चुनाव में जिस तरह से मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, इन सभी के बीच में है, तो ऐसे में अब केंद्रीय स्तर से हो या फिर आप दिल्ली में राज्य स्तर से बात कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं पर पार्टियां जो है वो आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे में तमाम पार्टियों की जो जिम्मेदारियां हैं, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं जो दिल्ली की जनता को मिलनी चाहिए वो पूरी नहीं होती हैं, तो पार्टियां एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप भी लगा रही हैं ताकि जनता के सामने कहीं ना कहीं पर खुद को साफ जो है वो पेश किया जा सके। और यही वजह है कि कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, प्रदूषण का मुद्दा हो या फिर स्वास्थ्य का मुद्दा हो या फिर मेडिकल व्यवस्थाओं का मुद्दा हो, और भी कई सारी ऐसी योजनाएं जो कि दिल्ली में लागू नहीं हो पाई, ऐसे भी कई सारे मुद्दे हो, दोनों ही या फिर आप कहें कि जो तीनों ही पार्टियां मुकाबले में हैं वो कहीं ना कहीं पर आपसी तनातनी में जुटी हुई है। लेकिन सभी जो है एक तरह से जनता पर आकर निर्भर करता है कि जब चुनाव होंगे और जनता जो है वो कहीं ना कहीं पर डिसाइड करेगी कि आखिर उन्हें किस पर विश्वास है और इस बार विधानसभा के चुनाव में किस तरीके का बिगुल बजेगा और किस पार्टी को ज्यादातर जो पसंद है वो जनता करने वाली है। ठीक है, रिया राय, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आप